बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, इंडिया के लिए और उर्दू बोलने वालों के लिए नहीं है। दुनिया की सैकड़ों ज़बानें बोलने वाले, सैकड़ों मुल्कों में रहने वाले हर शख्स के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर है। अमेरिका ने ऐसी एक खबर दी थी 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में ये क्लेम किया गया कि वो चांद की सरजमीन पे उतरने वाला पहला इंसान है। उस पर मैं बात करता हूँ। अमेरिकन ने खुद बड़े सवाल उठाए उसके बारे में। तो उस तरह का एक दिन जो है वो अब आया है। चाइना ने चांद की सरजमीन पे अपना एक मिशन पहुंचा दिया है और ये कोई आम मिशन नहीं है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 50 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि चांद के मिशन पे काम हो रहा है, चांद पे जो है वो मिशन भेजे जा रहे हैं, वहाँ से सैंपल्स लाने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि भारत ने एक बड़ी ट्राई मारी, कोशिश की कि वो चांद की डार्कर साइड पे उतरे, लेकिन वहाँ पे पहले चीन उतर चुका है। उनका जो चैंग 4 का एक मंसूबा था, चैंग 4, वो जो है वहाँ उतर चुका था। लेकिन अब चीन ने इंसानी तारीख का वो कारनामा किया है जो इससे पहले पूरी इंसानियत की तारीख में, जो दस्तयाब तारीख है, उसके अंदर उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। चीन ने एक मिशन को चांद पे उतारा, एक खलाई मिशन को, जिसका नाम है चैंग 5। ये जो मिशन है ये चांद पर उतरा 1 दिसंबर को। चांद से 2 मीटर दूर इन्होंने अपना इंजन बंद किया और ये स्मूथली चांद के ऊपर लैंड किया। चांद की जो कशिश शकल है, यानी हम जंप करते हैं तो फौरन ज़मीन पे गिरते हैं, इसको कशिश शकल कहते हैं। ज़मीन की ग्रेविटी फोर्स, खींचने की सलाहियत, कोई भी चीज़ आप फेंकते हैं ज़मीन पे गिर जाती है। चांद पे ये कुव्वत जो है वो 6 गुना कम है। यानी अगर आप ये पेन को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो जितनी स्पीड से यहाँ पे ज़मीन पे आया, अगर चांद पे आप इस पेन को यहाँ से यूँ फेंकते हैं तो ये 6 गुना कम स्पीड से और कम ताकत से ज़मीन पे आएगा। तो उन्होंने अपना इंजन बंद किया, उनकी मशीन चांद पे उतरी, जो जदीद तरीन मशीन है अब तक की जितनी मशीनें गई हैं। उस मशीन ने 48 घंटे चांद पे गुजारे। उसके मुख्तलिफ हिस्सों ने निकलकर काम करना शुरू किया। उसके साथ जो है वो एक पैनोरामिक कैमरा जो है वो मौजूद थे, मुख्तलिफ कैमरा जो साथ साथ फिल्मा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, तस्वीर बना रहे थे। और उसके अंदर से एक ख़ास हिस्सा निकला जिस पे चीन का झंडा मौजूद था। चीन ने अपना सुर्ख रंग का झंडा, जिसके ऊपर सितारे मौजूद हैं, वो चांद की सरजमीन पे उतार दिया है। अब ये झंडे की कहानी एक अलग कहानी है। यानी इससे पहले जितने भी झंडे चांद पे पहुंचाने की कोशिश की गई, सबसे पहले 1959 में, आज से लगभग 61 साल पहले, रूस ने लूना 2 नाम का एक जो एयरशिप है उसको, जो स्पेसशिप है उसको उतारा था चांद पे, जो वहाँ पे बाद में तबाह हुआ था। उसके अंदर जो उन्होंने एक झंडा पहुँचाया था वो एक फुटबॉल, मेटल का बना हुआ, मटेरियल का बना हुआ एक फुटबॉल था, जिसके ऊपर रूस का झंडा बना हुआ था, सोवियत यूनियन का। तो वो वहाँ उन्होंने उतारा था, लेकिन वो भी वहाँ पे तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। चांद के ऊपर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, उसका एटमॉस्फेयर सूटेबल नहीं है ज़मीन से जाने वाली चीज़ों के लिए। एकदम दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा और बहुत नीचे हो सकता है, रेडिएशंस बहुत तेज़ हो सकती हैं, लिहाजा वहाँ पे सर्वाइव करना इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की जो चीज़ें, यानी 6 झंडे आज तक चांद पे पहुँचाए गए हैं, ये छठा है। इससे पहले जितने झंडे चांद पर उतारे गए चांद की सरजमीन पे, उन सब के रंग उड़ गए। जैसे आप ब्लीच में किसी कपड़े को डालते हैं तो उसका रंग उड़ जाता है ना, ब्लीच आउट हो जाता है, तो ब्लीच वाइट हो गए वो सारे के सारे झंडे, यानी उनके रंग उड़ जाते हैं फौरन। जैसे ही आप कोई चीज़ निकालते हैं, चांद की सतह के ऊपर लेकर जाते हैं, तो वो फौरी तौर पे फेड आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह जो अमेरिकन झंडा है वो कैसे वहाँ पे रहा, इस पे बाद में बात करते हैं। लेकिन चीन ने 1 साल लगाया, इस तरह का मटेरियल और फैब्रिक बनाया जो जब चांद के ऊपर जाए तो एक तो वो बहुत हल्का हो। 12 ग्राम का ये टोटल झंडा है, 12 ग्राम। ये मेरे हाथ में जो कलम है ये उससे ज़्यादा वजनी है। तो ये झंडा जो इतने बड़े साइज़ का है, ये 12 ग्राम का है, बहुत हल्का, बहुत हल्का। 1 किलोग्राम के अंदर जो है वो 1000 ग्राम होते हैं। तो अब आप अंदाज़ा करेंगे ये कितना उससे हल्का है। तो ये जो झंडा है इसको 1 साल लगाकर चीन ने बनाया, ऐसे मटेरियल से जिसके ऊपर रेडिएशन का असर ना हो,
ऐसे फैब्रिक और मटेरियल से जिसका रंग कभी भी खत्म ना हो और ये लाल रंग का झंडा चीन का हमेशा वहां पे मौजूद रहे। तो चांद की सरजमीन पे चीन का जो झंडा है उनके मुताबिक अब ये सैकड़ों सालों तक वहां पे ऐसे ही रहेगा। उन्होंने जो मैक्सिमम हो सकता था अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए ये झंडा तैयार कर लिया और अब इस झंडे को चांद की सरजमीन पर उतार दिया गया। ये तो एक हिस्सा था। दूसरा, 48 घंटे तक जब ये चांद गाड़ी और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स चांद पे मौजूद रहे तो वो सैंपल्स कलेक्ट करते रहे। आज तक जमीन के ऊपर रूस ने और अमेरिका ने जो क्लेम किया है ना, जो उनका दावा है, अब वो सच्चा है या झूठा है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके दावे के मुताबिक गुज़िश्ता 40 सालों में तो कुछ भी नहीं आ सका चांद से जमीन पे। लेकिन उससे पहले के उनके दावे हैं, जब उनकी एक मून रेस चल रही थी रूस की और अमेरिका की कि कौन पहले चांद पे जाता है, कौन वहां पे उतरता है, कौन अपना झंडा लगाता है, कौन चांद की चीजें उठा के जमीन पे लाता है, तो ये उनकी एक रेस पहले चल रही थी। तो आज तक चांद से जो सैंपल लाए जा सके हैं उनके मुताबिक, मैं एक जगह पढ़ रहा था, सिर्फ 400 ग्राम सैंपल्स हैं जो जमीन पे पहुंचे हैं। लेकिन जो ये वाला मिशन है ये 2 किलोग्राम सैंपल्स चांद के मुख्तलिफ रॉक्स और उसकी जो सॉइल है, जो मट्टी है सरजमीन के ऊपर, उसको कलेक्ट करके डिगिंग करके वहां से निकाल के ये जमीन पर ला रहा है। 2 किलोग्राम। इसका एक खास हिस्सा जिसने ये सारा काम किया है उसको इतना हल्का बनाया साइंटिस्ट ने, चीन के साइंसदानों ने, कि वो 1 किलोग्राम तक के वजन का था। और फिर उसके बाद उसको इस तरह डिजाइन किया कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है बहुत बड़ा टेम्परेचर है 150, यानी यहां पे 40-45 हो जाता है तो हर चीज पिघलने लगती है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड को भी सहने की सलाहियत थी उसमें और -150 डिग्री सेंटीग्रेड को सहने की भी सलाहियत थी उसमें, रेडिएशन से मुकाबला करने की भी सलाहियत थी उसमें। तो एक शानदार उन्होंने गाड़ी तैयार की थी बेमिसाल, जिसने वहां से 2 किलोग्राम का सैंपल कलेक्ट किया। उसके बाद जो मशीन है वो इकट्ठी हुई, एक ब्लास्ट वहां पे किया गया और उसके नतीजे में ये दोबारा लॉन्च हुआ। और जो चांद गाड़ी है जो दोबारा लॉन्च हुई है वो पहुंच गई है ऑर्बिट में, जहां पे पहले से एक बहुत बड़ा खलाई शटल का हिस्सा उसका इंतजार कर रहा है। ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, उसके साथ जुड़ जाएगी और वापस जमीन की तरफ रवाना हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि दिसंबर के मिड में ये 2 किलोग्राम सैंपल जो जमीन पर पहली मर्तबा आ रहे हैं और चीन ने इस कारनामे को सरअंजाम दिया है। चीनी साइंसदानों ने वो जो सैंपल्स हैं जो पहली मर्तबा जमीन पे 2 किलोग्राम की क्वांटिटी में आ रहे हैं, ये दिसंबर के मिड तक मंगोलिया में उतरेंगे। यानी ये जो इलाका है ये मंगोलिया का है और ये मिशन जो है नॉर्थ चाइना में, यानी मंगोलिया का जो ऑटोनोमस रीजन है वहां पे उतरेगा। अब ये जो सैंपल्स हैं ये बहुत कीमती हैं और ये एक बहुत बड़ा असासा होगा, क्योंकि इससे पहले किसी के पास भी चांद की सतह के इस तरह के सैंपल्स मौजूद नहीं है, ना अमेरिका के पास ना रूस के पास। सबसे पहले रूसी एक जो खलाई मिशन है वो चांद पर पहुंचा था। उसके बाद पहला जो इंसान जिसने चांद पे कदम रखा था बकौल अमेरिकन के, वो नील आर्मस्ट्रांग था। और अब तक टोटल 12 इंसानों का क्लेम किया जाता है कि वो चांद की सरजमीन पे पहुंचे हैं। जो पहला इंसान पहुंचा वो 1969 में पहुंचा, यानी आज से 51 साल पहले। और जो आखिरी इंसान चांद पर पहुंचा वो अपोलो 17 में 1972 में पहुंचा, यानी उसके 3 साल के बाद। और पिछले 48 सालों में कोई आदमी चांद पे नहीं उतरा। एक तो ये बहुत अजीब बात है। अभी चीन का भी कोई बंदा नहीं गया, इंडिया भी नहीं पहुंचा, रूस भी नहीं गया, उसके बाद जर्मनी, जापान, कोई भी चांद के ऊपर नहीं गया। किसी ने क्लेम नहीं किया कि हमारा बंदा जो है वो चांद के ऊपर उतर गया है। सिर्फ अमेरिकन ने क्लेम किया कि उनके बंदे चांद पे उतर रहे हैं, और वो भी 48 साल पहले। उसके बाद उन्होंने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। अपोलो 11, फिर अपोलो 11, फिर अपोलो 12, फिर अपोलो 12, फिर अपोलो 14, इस तरह 15, 16, 17, ये उन्हीं दौर में चांद पे उतरते थे, वापस आते थे, हमें कहानी सुनाते थे, हमें यकीन आ जाता था, वीडियोस बना के हमें तस्वीरें बना के दे देते थे, दुनिया को यकीन आ जाता था। यानी मेरी पैदाइश हुई 80s की दहाई में, मैं लगभग 40 का होने वाला हूँ थोड़े दिनों के बाद, थोड़े अरसे के बाद। तो मेरी जिंदगी में कोई भी बंदा चांद पे नहीं गया, उससे पहले पहले गया है। अजीब नहीं लगता? दुनिया आगे जा रही है, साइंस आगे जा रही है, तो चांद पे अमेरिका को बार बार उतरना चाहिए। बल्कि अब तक तो वहां पे कोठी डाल के बैठ जाना चाहिए, या वहां पे अपना एक पूरा स्टेशन बना देना चाहिए चांद के ऊपर। तो ये सुनने में अजीब लगता है। और उस वीडियो के ऊपर कुछ सवालात उठाए गए हैं, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सवालात सिर्फ मैं आपको बता देता हूं कौन से हैं। नंबर 1,
कि सोर्स ऑफ लाइट का एक क्वेश्चन उठाया गया कि जो अमेरिका ने वीडियो जारी की थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पे उतरने की, उसने एक बड़ा जुमला भी उस दौर में दिया था जिसको बड़ा मशहूर कहते हैं, वो वन स्मॉल स्टेप ऑफ मैन बट अ जाइंट लीप ऑफ मैनकाइंड। ये इंसान का एक छोटा सा कदम है लेकिन इंसानियत की एक बहुत लंबी छलांग है। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग से जोड़ के ये जुमला दिया गया। बाद में अमेरिका ने उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, सुपर पावर बनने के लिए इस्तेमाल किया, रशिया को और दुनिया को दबाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन आज तक दोबारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका जदीद कैमरों के साथ हमें बता रहा हो कि फलां बंदा चांद पे उतर गया, फलां बंदा चांद पे उतर गया। ऐसा नहीं हुआ। रूस ने भी लाइका नामी एक कुत्ती को भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ था, वो भी गुम गई थी कहीं स्पेस के अंदर ही। तो अब ये जो सवालात उठाए जाते हैं सोर्स ऑफ लाइट का, यानी जो उन्होंने वीडियो बनाई उसमें लाइट मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही है। अब तो पकड़ी गई ना जदीद दौर में, वो तो स्टूडियो ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही है, हालांकि चांद के ऊपर तो एक सूरज का अकेला सोर्स होगा जहां से लाइट आएगी। तो डिफरेंट सोर्सेज से जो लाइट आ रही है और साए मुख्तलिफ जगहों पे बन रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। झंडा जो है वो लहरा रहा है, हालांकि चांद के ऊपर हवा नहीं है। सितारे गायब हैं बैकग्राउंड में भी। जो चीन ने तस्वीरें बनाई उनमें सितारे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका ने जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे उतारा, स्पेसमैन जो उनके वहां पे उतरे, उनके पीछे कभी हमें सितारे नजर नहीं आए। और अगर तो वो पहला आदमी था नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे उतरने वाला, तो वो नीचे से कैमरा उसको कैसे दिखा रहा था, ये भी एक सवाल उठाया गया। और एक पत्थर जिसके ऊपर सी का एक निशान बना हुआ है, वो भी दिखाया जाता है कि ये पत्थर, ये तो ऐसा लगता है कि स्टूडियो के अंदर चीज़ों के ऊपर उन्होंने अलामतें लगाई हुई थी कि ये सी नाम का पत्थर है, ये इधर पड़ा हुआ होगा। वो गलती से जो है उसको उल्टा नहीं कर सके, वहाँ पे उस पत्थर के ऊपर सी का अलामत और निशान जो है वो नज़र आ रहा है, और वो ऐसा लग रहा है बाकायदा लिखा हुआ सी है, डिज़ाइंड, हादसाती तौर पर बना हुआ नहीं है। लिहाजा ये इस किस्म के बहुत सारे सवालात उठाए गए। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करेंगे, आपको तस्वीर के साथ साबित करेंगे कि अमेरिका वाकई चांद पर उतरा या नहीं उतरा, सवालात क्या उठाए जाते हैं, अमेरिकन इसका जवाब क्या देते हैं, ये बाद में बात करेंगे। लेकिन चीन ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। उनका झंडा इस वक्त चांद पे मौजूद है और अपने असली रंग में मौजूद है, ब्लीच आउट नहीं हुआ, उसके रंग उड़ नहीं गए, या वो जलकर खत्म नहीं हो गया, या रेडिएशन की नजर होकर वो खराब नहीं हो गया। चीन ने बड़ी कामयाबी के साथ पहली मरतबा 2 किलो चांद की सतह के नमूने इकट्ठे किए और उनको वापस जमीन पर लेकर आ रहा है। और मिड ऑफ दिसंबर, अभी 10 दिन के बाद, चीन जो है उन सैंपल्स को लेकर जमीन पर पहुंच जाएगा और उसके बाद चाइना की लेबॉर्ट्रियों में उनका मुआयना किया जाएगा। और हो सकता है कि इंसानियत के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी हो और बहुत सारी नई चीजें भी इंसानों को पता चले। तो चीन एक्चुअली साबित कर रहा है कि वो दुनिया की सुपर पावर बनने के काबिल है। चीन ने अभी तक ये नहीं कहा कि अमेरिकन चांद पे कभी नहीं गए, लेकिन उन्होंने चांद पे वो कारनामा किया जो अमेरिकन कभी नहीं कर पाए। और चांद के ऊपर क्या कोई इंसान गया है या नहीं गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जो है वो बहुत सारे लोगों ने देने की कोशिश की है। इस पर एक अलग वीडियो बनाता हूं एक आधे दिन में, वो आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको पता चले कि अमेरिकन क्या कभी चांद पर पहुंचे, या ये सिर्फ वही था जो रशिया और अमेरिका का मुकाबला चल रहा था कि मैं सुपर पावर हूं, मैं ताकतवर हूं। तो उसको साबित करने की उस दौर की अमेरिकी हुकूमत ने ये एक जाली मंसूबा बनाया था। हालांकि उस दौर में अमेरिका के लगातार मिशन फेल हो रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने बताना शुरू कर दिया, जी हम पहुंच गए, हम चले गए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। यानी उस दौर में भी चांद से सैंपल्स लाए जा सकते थे, लेकिन अभी तक इतने सैंपल्स किसी ने क्लेम नहीं किए जितने चीन जमीन पर लेकर आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, किस तरह वो गए, किस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की। चैंग 5 इसका नाम है मिशन का, और ये मिशन थोड़े दिन के बाद मुकम्मल हो जाएगा। इसका 90% हिस्सा तो मुकम्मल हो गया है। अब सेफेस्ट इसका पार्ट रहता है कि वो ज़मीन पे अपने जो है वो सैंपल्स लेके वापस पहुंच जाए, और ये मंगोलिया में वापस आएंगे। तो जो लोग साइंस को जानते हैं या उसके साथ थोड़ी सी उनकी दिलचस्पी है, ये वीडियो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।